अमेरिका को कल एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि वैसे तो हमारी बड़ी मुलाकातें तालिबान के साथ हुई थी और हमने तालिबान जो है उनको कहा था कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपके ये जो टीटीपी वाले हैं जो कॉन्स्टेंटली आपकी सॉइल यूज़ करके हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, इनको रोकें। लेकिन जो काबुल की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल टीटीपी को रोकने के अंदर कामयाब नहीं हुई है। वो कहते हैं जी मैं बहुत हाई लेवल डेलीगेशन लेके गया था जिसमें कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम थे, अफगान ऑफिशियल्स थे, मैं था, और अफगानिस्तान ने बड़ी डिटर्मिनेशन उस वक्त शो की थी कि हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी अब ये अपने आप को डिस्टेंस करते जा रहे हैं और जो है हमारी बात जो है उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। और मैं समझ सकता हूँ ख्वाजा आसिफ ने कहा, क्योंकि टीटीपी और तालिबान जो है उन्होंने जब नेटो में यहाँ पे बैठी हुई थी अफगानिस्तान में तो दोनों ने बड़ा क्लोजली मिल के जो है वो इनको मारने में साथ दिया था एक दूसरे का, तो इनके बीच में प्यार मोहब्बत तो अभी है मुझे लगता है। तो लेकिन जो है इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो मुल्क है उसमें इमरान खान साहब को भी बड़ा खींचा। उन्होंने कहा हमें पता है कि टीटीपी को किसने रीसेटल किया है पाकिस्तान में, ये इमरान खान साहब जो हैं हमेशा ये अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए ये कहते रहे हैं कि मैं आइडियोलॉजिकली तालिबान को मैं सपोर्ट करता हूँ। इसीलिए आपको पता ही है ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया इनको तालिबान खान भी कहता रहा है और तालिबान जो है उसके पास बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट है जो कि ये अमेरिका का था, जो जब वो यहाँ से भागे तो छोड़ के गए तो उनके पास अब आ गया है। और इसके अलावा इंडिया का भी जो है हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में बड़ा हाथ है। ये भी अभी जो जिक्र किया जी आरफाबाजी ने कि इंडिया जो है G20 की मीटिंग जो है श्रीनगर में करने वाला है बिटवीन May 22 to 24। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको ये डिटेल्स दे दूं कि इसके ऊपर जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस है उसने इसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो आप जो इलीगली आपका ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर आप ये मीटिंग्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह ये है, फॉरेन ऑफिस ने कहा है पाकिस्तान में, कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो हैं उनका आपने डिसरिगार्ड किया है और ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। तो इसलिए इस तरह की जो है आप मीटिंग्स नहीं कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने यह भी कहा कि आप जो दो दूसरी मीटिंग्स कर रहे हैं यूथ अफेयर्स यूथ 20 लिया के अंदर, वो भी गलत है और इस तरह के और जो आप इवेंट्स कर रहे हैं वो बिल्कुल उसका जो है कोई मकसद नहीं है अगर आप ऐसे कर रहे हैं। तो बहरहाल इंडिया जो है उसने डिसरिगार्ड किया पाकिस्तान की सारी प्लीज। उन्होंने कहा वी डोंट केयर, इट्स आवर कंट्री, वी विल डू व्हाटएवर वी विश टू। ठीक है जी। टाइज जो हैं जी अब बस वही गल फिर जिथे दी खोती उथे आन खलोती हैं जी। अमेरिका ने बड़ा जी इमरान खान ये है फलाना है टींगा है और ये सही नहीं है, और बाइडन साहब ने तो फोन तक भी नहीं किया, इतनी एरोगेंस दिखाई इमरान खान साहब को है जी। हुण मरे जा रहे हैं इमरान खान के। अब एक भी नहीं दो भी नहीं, बैक टू बैक जो है अमेरिकन ऑफिशियल्स की और टॉप अमेरिकन ऑफिशियल्स की इमरान खान साहब के साथ जी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। हुण फिर मतलब है द ब्रोमांस इज बैक ओके बिटवीन द टू ऑफ देम। अब अमेरिका जो है उसके लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि हम बड़े कंसर्न्ड हैं जी, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी की हालत है वो ठीक नहीं है। इसमें इनके जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो बंदे हैं कांग्रेसमैन टेड डब्ल्यू ल्यू, एक तो ये चीने बड़े आगे हैं इनके हैं इधर ये जो है इनकी उसमें बहुत ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन और एक्स मिलिट्री मैन है। इन्होंने जी टेलीफोन पे खान साहब से बात की है और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को कहेंगे कि इंटरवीन करें आपके मुल्क के अंदर ये जो अनफेयर मूव्स जो हैं इस वक्त चल रहे हैं डेमोक्रेसी को खराब करने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी को आपके मुल्क में बहुत ज्यादा खतरा है, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा खतरा है। ये जो है आपको पता ही है कि ये जो है टेड ल्यू साहब जो हैं ये करते हैं, हेड करते हैं और बड़ी इन्फ्लुएंशियल इनकी पोजीशन है एज वाइस चेयरमैन ऑफ हाउस डेमोक्रेटिक कॉकस ऑफ कांग्रेस। तो इन्होंने जो डॉक्टर आसिफ वहां पे अमेरिका में होते हैं उन्होंने इनकी मुलाकातें यानी कि टेलीफोन के ऊपर इमरान खान साहब से कराई जिसके के अंदर इसने ये बात की। इसके अलावा जो है यूएस कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने भी खान साहब से फोन पे बात की है और उन्होंने कहा जी कि खान साहब आप जरा शांति में रहो, आप लॉ जरूर फॉलो करना, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर लॉ जो है उसको नहीं फॉलो किया जा सकता किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा है कि केपी में और पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन पीडीएम जो उसको रिफ्यूज कर रही है विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम इन चीजों को बड़े गौर से देख रहे हैं। तो अब ये टॉप लॉ मेकर्स जो हैं यूएसए के, ये अब जी रोजाना के बेसिस पे खान साहब से फोन पे बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर टू यूएस हुसैन हक्कानी साहब जी, उनका आज एक टीवी पे कल रात जो एक इंटरव्यू था और हुसैन हक्कानी साहब ने बड़े जी
हिट किया है इनको, इमरान खान साहब को, और बड़े इनके ऊपर एतराज़ किए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले कहा था कि ये जो यूएसए के अंदर बैठा हुआ है हुसैन हक्कानी, इसने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर जो है लॉबिंग की है मेरे अगेंस्ट वाशिंगटन में, जिसकी की वजह से मेरी गवर्नमेंट गई। टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए इन्होंने कहा जी कि मेरा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, और जिस रॉबर्ट ग्रेनियर की ये बात करते हैं वो भी कोई लॉबिस्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है। हम सारे जो है पार्ट ऑफ अ थिंक टैंक है, अमेरिकन थिंक टैंक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें रिसर्च के लिए आती हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मेरे कहने पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो है इमरान खान की गवर्नमेंट को क्यों हटाएगी? और इन्होंने मुझे ट्रेटर तक भी कह दिया, इनको कुछ पता तो है नहीं किसी बात का, तो इन्होंने कैसे मुझे ये कहा है? इनको समझना चाहिए इमरान खान साहब को कि इनको एक नो कॉन्फिडेंस मूव में हटाया गया था और इनके अगेंस्ट 174 वोट्स पड़े थे असेंबली के अंदर। मेरा इसके अंदर, मैं कैसे इनके खिलाफ उधर अमेरिका में बैठ के लॉबिंग कर सकता हूं, जबकि मैं पाकिस्तान 11 साल से आया ही नहीं हूं। ये हर वक्त जो है खान साहब ये एंटी अमेरिकन इमेज अपना इन्होंने पिछले 26 इयर्स में बिल्ड किया है, जिसकी की वजह से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं थी। और मैं, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे डोनाल्ड लू के साथ, जिनके के ऊपर इन्होंने एलिगेशंस इमरान खान साहब ने लगाए थे, टॉप यूएस डिप्लोमेट थे, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनसे मिलता रहूंगा और इमरान खान साहब के कहने पर मैं पीछे नहीं हटूंगा उनसे मिलने में। और इन्होंने ये भी कहा जी कि बाजवा के साथ जो है वो मिलकर इन्होंने लॉबिंग इस तरह की कि जी जो है वो उसको जो है हीरो बनाया और मुझे डीमन बनाया। तो मैंने ऐसी कोई तारीफ बाजवा साहब की नहीं की। बाजवा साहब की जो स्टेटमेंट आई थी कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात आने चाहिए, तो उस पर मैंने बाजवा साहब की तारीफ करते हुए कहा था कि यस, दिस इज द राइट थिंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। ज़ल्मी खलीलजाद के ऊपर, जो कि फॉर्मर यूएस एनवॉय फॉर अफगानिस्तान है, उसके ऊपर बात करते हुए इन्होंने कहा जी कि चूंकि अब उनकी वो हैसियत तो अमेरिका में रही नहीं है, उनको कोई पूछ तो रहा नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह के बयान शियान देते रहते हैं कि पाकिस्तान दोस्ती करे अफगानिस्तान से, लड़ाई झगड़े बंद करो, ताकि अपनी प्लेस जो है फिर से बना सके। तो ये भी जनाब बड़ा ही एक्सप्लोसिव किस्म का जो था ये इंटरव्यू था हुसैन हक्कानी साहब का। लिया किसने ये पता नहीं? हाँ, नहीं ये मुझे पता है, ये वो जो है, अब उस प्रोग्राम को हम क्यों प्रमोट करें अपने चैनल पे। हाँ जी मुझे पता है किसने ये लिया। और जनाब ये भी आपको खबर अभी बताई गई है कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, इनको हटाया गया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि थोड़े दिन पहले इन्होंने कुछ ऐसी गंदी ज़बान इस्तेमाल की थी, जिसकी की वजह से इनको जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का फुल बेंच था, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस सदाकत हुसैन राजा, उन्होंने कहा कि भाई आपने ये इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की है और आपने जजेस के बारे में भी जो ख़राब बातें की हैं, तो आप इन पर्सन आके सॉरी बोलें। तो आज ये इन पर्सन आए और इन्होंने सॉरी भी बोला, और उन्होंने कहा जी कि अगर मैंने जजेस को हर्ट किया तो उसके लिए मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इनको जो है डिसमिस किया गया है और डिसक्वालीफाई यानी किया गया। तो ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रीमियर टू बी डिसक्वालीफाइड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस जो है इन दैट रीजन जो है इसमें। और जनाब सल्लू भाई जो है हमारे बेचारे, उनको कॉन्स्टेंटली डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। जिस दिन से इन्होंने लॉन्च की है अपनी ये फिल्म जो आएगी अभी ईद पे, किसी का भाई किसी की जान, उस दिन से इनको थ्रेट्स आ रहे हैं। इससे पहले एक 21 साल के लड़के ने कहा था कि मैं इनको जो है वो मार दूंगा, और अब एक और लड़का राजस्थान से जिसका नाम रोकी भाई है, उसने कहा है जी कि 30th, उसने तो डेट दे दी थी कि अप्रैल 30th को मैं सल्लू भाई को मार दूंगा। बहरहाल जी मुंबई पुलिस ने इस आदमी को पकड़ा है और उन्होंने कहा है जी कि अब इसकी हम इन्वेस्टिगेशन बिठाए हुए हैं। बहरहाल सल्लू भाई को भी लोग कह रहे हैं कि जरा आप कॉशियस रहो थोड़ा सा। आज अधेयान सुमन जो हैं जी, उन्होंने आज अपनी बड़ी दुख की खबर सुनाई है और उन्होंने कहा जी कि बॉलीवुड के अंदर लॉबीज बनाई हुई हैं, और हालांकि मैं जो है शेखर सुमन का बेटा हूं, लेकिन फिर भी मुझे बेशुमार फिल्में दी जाती हैं। एटलीस्ट 14 फिल्में मुझे दी गई थी, फिर उनको शेल्व कर दिया गया और मुझे समझ नहीं आता, ना तो मैं किसी के साथ बदतमीजी करता हूं, ना गंदी लैंग्वेज यूज करता हूं, लेकिन लोगों ने मुझे बताया है कि लोग तुम्हारे साथ खफा नहीं है, तुम्हारे बाप के साथ खफा है। और उसकी वजह यह है कि मेरे वालिद साहब जो मूवर्स और शेकर्स जो एक करते थे टीवी का बड़ा पॉपुलर शो, उसमें उनको स्क्रिप्ट दिया जाता था। वो किसी की वैसे ही टांग नहीं खींचते थे, लेकिन कुछ लोगों का ईगो इतना बड़ा होता है कि दे टुक दिस एज पर्सनल अटैक्स। और इस वक्त अब जो है मुझे कोई फिल्में इसलिए देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी एक आदमी तो प्रोड्यूसर इतनी बेशर्मी से मेरे ही मुंह पे मेरे सामने दूसरे प्रोड्यूसर को फोन करके कह रहा था ये लड़का तो ड्रग्स में है, इसको काम वाम मत दो। तो हाँ, तो ये वो सामने बैठा था।
और जनाब शाहरुख खान का एक जिन्होंने डेब्यू किया था 1992 की फिल्म दीवाना से एक आया है इंटरव्यू एक पुराना सामने। वो कहते हैं जी जिस वक्त मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मुझे कहा गया कि पहले से ही 2 खान मौजूद हैं तो तुम क्या तीर मारोगे, यानी कि आमिर खान और सलमान खान। तो मैंने उनको कहा जी कि आमिर खान तो खैर बहुत बड़ा जो है, ही इज द बिगेस्ट स्टार इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पैन, और आमिर जो है फाइनेस्ट एक्टर इन कंट्री है। मेरी अपनी जगह है तो मैं अपनी जगह बनाऊंगा। हर बंदा अपने लेवल पे करता है, कोई ये नहीं होता कि कोई किसी से बेहतर होता है। ना तो आमिर, ना तो सलमान, ना अजय देवगन, कोई किसी से बेहतर नहीं है, ना मैं किसी से हूं। हर किसी का अपना स्टाइल ऑफ एक्टिंग है और हर किसी की अपनी फील्ड ऑफ एक्टिंग है, तो उसके अंदर वो उस सर्कल में वो काम करते हैं। एंड जनाब टॉम लेथन लेड न्यूजीलैंड टीम हैज लैंडेड इन पाकिस्तान माशाल्लाह से, और यहाँ पे आज ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए। 5 ODIs और 5 T20s ये खेलेंगे। जो T20s हैं लाहौर में अप्रैल 14, 15, 17 और पिंडी में अप्रैल 20 और 24 को होंगे, और ODIs जो हैं पिंडी में अप्रैल 27, 29 को होंगे, और फिर कराची में मई 3, 5 और 7 को होंगे। और जो टीम है वो कहती है जी हम बड़े एक्साइटेड हैं, हमारी कुछ नए लड़के हैं हमारी टीम के अंदर, हम ऐसी कंडीशंस में नहीं खेले तो बड़ा लंबा ये क्रिकेट का सीजन है तो हमें लगता है कि हम अच्छा करेंगे। एंड जनाब गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, रियली रेयर ट्रीट। पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं फुटबॉल का उन्होंने आज पहला मैच जीता है, फर्स्ट एवर फुटबॉल मैच उन्होंने जीता है थैंक्स टू जमीना मलिक जिसने कि गोल किया। आज ताजिकिस्तान को उन्होंने बीट किया 1-0 से एट AFC ओलंपिक क्वालिफायर्स। पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा नहीं था, जो वर्ल्ड चैंपियन हैं इसमें फिलीपींस 4-0 से उनसे हारे थे और हांगकांग से भी 2-0, और आज थर्ड गेम में फिर उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला। और हमारे जी नोवैक जोकोविच जो कि वैक्सीनेशन करा के बैठे हुए हैं, तो वो अब सोच रहे हैं कि जी मैं इनको निकाल दिया गया था और इनको इजाज़त नहीं दी गई थी बहुत सारे जगहों पे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इनको कहा गया था नहीं आ सकते, अमेरिका में भी इंडियाना वेल्स और मियामी में, लेकिन अब ये होप करते हैं कि मोंटे कार्लो का अब ये जो है खेल सकते हैं। तो ये शायद ये जो अभी है भी नो वैक्स है, हाँ नो वैक्स है, अभी भी नो वैक्स है, तो हो सकता है कि अभी इनको मौका मिले। एंड जनाब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है अब फीफा का विमेंस वर्ल्ड कप जो है कराने वाले हैं, और सिर्फ 100 डेज अब रह गए हैं और लोग जो हैं बड़े बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। 32 टीम टूर्नामेंट है जो कि सिडनी और ऑकलैंड के अंदर होएगा। इसके ऊपर आज CEO डेविड बीच ने बात करते हुए कहा कि दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डे, दीज आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट डेज इन विमेंस फुटबॉल हिस्ट्री एंड दिस विल बी अ वाटरशेड मोमेंट। और इसके अंदर लेकिन कहा जा रहा है कि भाई औरतों को भी उतना कॉम्पनसेशन दे जितना कि आप मर्दों को देते हैं। जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज ओनली फॉर मिस्टर माजिद जमाल साहब, क्योंकि ब्लू जेज नीले जे जो है माजिद भाई आज डेट्रॉइट टाइगर्स के अगेंस्ट खेलेंगे। ये जो रेनोवेटेड ये जो रॉजर्स सेंटर है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ अवार्ड सेरेमनीज भी चलेंगी जिसके के अंदर ये जो है इनको ये जो हॉल ऑफ फेमर है इनका फ्रेड मैकग्रिफिन ये पहला सेरेमोनियल थ्रो करेगा पिच के ऊपर स्टार्ट करने के लिए, और कैचर अलेक्जेंड्रो कर्क जो हैं उनको जो है वो दिया जाएगा अमेरिकन लीग सिल्वर स्लर अवार्ड, और जो हैं जॉर्डन रोमानो वो जो हैं उनको दिया जाएगा टिप ओनील अवार्ड, और इसके अलावा जो हैं बेसमैन व्लादिमीर गुर्रो जूनियर उनको जो है गोल्डन ग्लव अवार्ड, फर्स्ट बेसमैन, हाँ फर्स्ट बेसमैन उनको दिया जाएगा जी गोल्डन ग्लोव अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड मिलेगा हाँ उनको। ये सारी चीज़ें जो है ये जो है यहाँ पर ये आप यकीन माने कि 11 बजे 10:30 11 बजे सुबह आज वहाँ से लाइनें लगनी शुरू हुई थी, है ना, लाइनें लगनी शुरू हुई थी क्योंकि 5 बजे दरवाजे खुलेंगे। गेम तो 7 बजे है और 7 बजे के बाद भी कुछ सेरेमनीज होंगी, मगर 5 बजे जो है वहाँ पर आज दरवाजे खुलेंगे रॉजर्स सेंटर के, और वहाँ जाके वो जो है अपना पूरा का पूरा दिखाया जाएगा भाई कौन से नई नई चीजें जो वहाँ पर इजाद की गई है ना, तो वो सारी चीजें बनाई गई हैं जो दिखाए रेनोवेशंस हुए ना, इजाद की गई। अच्छा इजाद की है, ठीक है, क्योंकि वो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ। मगर ये कि ये इन्होंने जो इनके जो आर्किटेक्ट्स वगैरह थे होश आ गई उनको, अमेजिंग जॉब। तो वो वहाँ पर एक ऐसा भी जगह बनाया गया है जहाँ पर ऐसा लगेगा आपको कि आप की जो पर्टिकुलर सीट्स होती है ना, जो नॉर्मली जो चेयर्स होती हैं जिसपे चेयर पे जाके आप बैठ गए, ये तो आप सोफों पे बैठ के अपना आराम से गेम देख रहे होंगे। और बाज़ जगहों पे वो खाने पीने की चीज़ें ऐसी होंगी कि आप चलते फिरते गेम देख रहे होगे। आई मीन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर जो किसी भी ग्राउंड में नहीं है। तो ये ग्राउंड जो है आज बड़ा स्पेशल है, तो पूरे अमेरिका से पूरे कनाडा से लोग सही किसी ने कहा बंदर का यानी अदरक का स्वाद, ये चीजें मिडिल ईस्ट में आज से 20 साल पहले से उन्होंने रखी हुई है अपने रैंड भी
ये जो है बेचारे अब इन चीजों का एंजॉय का मजा लेना शुरू करेंगे। मैंने आपको कितना फकाया सामईन और नाज़रीन, प्लीज डोंट लिसन टू हर, डोंट लिसन टू हर। अब मैं कैमरा बंद कर दूं उनका। ठीक है, हम भी नाराज होके जा रहे हैं, हम अब आपसे कल मुलाकात करेंगे, वो भी हमारी मर्जी होगी तो। अच्छा। ओके भाई, I'll see you tomorrow इंशाल्लाह।